हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि पिछले जितने भी दिन थे मैंने काफ़ी प्लान की हुई थी ट्रिप्स, लेकिन बहुत ही मसरूफ़ रहे। आज मुझे जाके मौका मिला, लेकिन इस एरिया में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अजीब बात बताता हूँ। अक्सर जब चाइना में आप घूमते फिरते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ शॉप्स के बाहर मुख्तलिफ़ साउंड सिस्टम लगी हुई होती है, या तो वो शॉप्स की ब्रांड्स की प्रमोशन की हुई होती है या मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के बारे में वो सॉन्ग्स वगैरह होती है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें चाइनीज़ में होती हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने स्ट्रीट्स पे साउंड सिस्टम लगाए हुए होते हैं जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह बजते हैं, वो भी इंग्लिश में है। अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से खैर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर इसी एरिया में ज़्यादातर फॉरेनर्स भी रहते हैं, शायद यही वजह हो। और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश फूड भी मिलता है, यानी यहाँ पे इंग्लिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हम भी यहाँ पे अक्सर आते हैं, मैंने पिछले व्लॉग्स में दिखाया भी है। यहाँ की जो कुज़ीन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सामने जा रहा हूँ, एक लेक है, वो लेक बहुत ही ज़बरदस्त है और लेक के साथ में एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। अभी यहाँ से तकरीबन 2 to 3 मिनट्स वॉक है और ये लेक मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। लेक के बिल्कुल साथ में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल हैं, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी ब्रेथटेकिंग है। ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे ग्रीनरी सबसे ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। और ये जो सामने लाइन है, यहाँ पर सारे के सारे इंग्लिश फूड है, कैफ़ेज़ हैं। और इसके बैक साइड पे वो लेक है, यहाँ पर भी एक बुक स्टोर है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, लेकिन मैंने इसी को क्रॉस करके तो लेक की तरफ जाना है। वो लेक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और लेक के फिर उस तरफ ही जाके ये मॉल है। चाइना की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे अभी जून है और समर है, लेकिन यहाँ पे गर्मी आपको इतनी फ़ील नहीं होती। तकरीबन पिछले 1 हफ़्ते से बारिश हो रही है और काफ़ी सर्दी हो गई थी, यानी आप टी शर्ट्स में नहीं घूम सकते थे। अब भी अगर आप टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन फिर भी सूरज नहीं है और काफ़ी ठंडी हवा भी चलती है, तो यहाँ पे गर्मियों का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। एक तो यहाँ पे दरख्त हद से भी ज़्यादा इन्होंने बनाए हुए हैं और जगह जगह आपको लेक्स नज़र आते हैं, तो लेक के किनारे बैठ के आप चल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बुक स्टोर, यहाँ चाइना में आप पार्किंग देख लें, कितने ही ज़्यादा इन्होंने कैमरेज वगैरह लगाए हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है और पार्किंग भी यहाँ पे जगह जगह ये मशीन्स लगे हुए होते हैं जो डायरेक्ट ही आपकी कार को स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट करके फिर आप अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी। ये हर जगह पे तकरीबन जो प्लाजे होते हैं उसके अंदर भी उन्होंने अंडरग्राउंड बनाया हुआ होता है और बाहर भी आप रोड के साथ भी पार्क कर सकते हैं। ये मैं लेक साइड पे पहुंच गया हूँ। ये साथ में होटल है और वो एक स्टोर है और उसके साथ कैफ़े हैं और ये एरिया काफ़ी ग्रीन है। यहाँ पे भी सफाई हो रही है, हालांकि इधर रश इतना नहीं होता तो गंद वगैरह भी इधर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। और इसी दरख्तों के बीच में यहाँ पे लेक है। यहाँ पर आप ग्रीनरी चेक कर ले, कितनी ही ज़बरदस्त है। शाम के वक्त यहाँ पे सही मज़ा आता है। ये सामने कैफ़े बना हुआ है और इसी कैफ़े की अच्छी बात यह है कि पता नहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है जो भी है। हम यहाँ से काफ़ी दफ़ा कॉफ़ी पी चुके हैं, काफ़ी तो उनकी काफ़ी अच्छे है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लड़कियाँ आती हैं और इसके बाहर बैठ के पिक्चर्स लेती हैं, तो इनके लिए ये एक इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। और ये जो अपार्टमेंट है इनकी मैं आप लोगों को हकीकत बताता हूँ, वहाँ पे सामने एक हॉस्पिटल है, तो जैसे ही यहाँ पे डिलीवरीज़ होती हैं, बेबीज़ होते हैं, तो उनकी फिर जो पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, उनकी केयर यहाँ पे होती है। क्योंकि अक्सर इस नानजिंग सिटी में भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है और फिर यहाँ पर आना और इधर से अपने घर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये अपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए हुए होते हैं जहाँ पर पूरा बेबी का और मदर का प्रॉपर केयर होता है। और ये सारा लश ग्रीन इन्होंने इसीलिए बनाया हुआ है, ये काफ़ी फैला हुआ है। और ये इधर लेक बना हुआ है, ये लेक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसी लेक के फिर दूसरी साइड पे आप जाते हैं तो वो बड़ा मॉल है, वो तकरीबन 1 2 3 4 तकरीबन 4 to 5 मॉल्स हैं। ये अलग अलग मॉल्स हैं, शायद ये एक ही ब्रांड के होंगे, लेकिन इनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको ईगल लीप कहते हैं। ईगल लीप चाइना में बड़ा मशहूर है, डिफरेंट जगहों पे आपको इस तरह के मॉल्स नज़र आते हैं ईगल लीप। लेकिन वो वाला जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी आप गाड़ियाँ भी परचेज़ कर सकते हो उसके अंदर,
फूड कोर्ट भी हैं और ज्वेलरी हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जाके वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। कितनी सफाई के साथ इन्होंने, कितनी शार्पनेस के साथ इन्होंने यहाँ पर ये गार्डन्स बनाए हुए हैं, अलग गार्डन्स हैं और पेडेस्ट्रियन के लिए जगह बनी हुई है। अभी लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो रास्ता ये बना रहे थे, ऑलरेडी बनी हुई थी लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे थे। तो ये लेक भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। उधर लेक के दूसरी साइड पे उन्होंने दरख्त वगैरह, ये पत्थर बड़े रखे हुए हैं तो आप दरख्त और ये पत्थरों भी बैठ सकते हैं। और ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन दो इस एरिया के हवाले से। जिस तरह नानजिंग सिटी है, ये बहुत ही बड़ा सिटी है, तो नानजिंग सिटी में आपको पहाड़ भी मिलते हैं, आपको जो मॉडर्न लाइफ है वो भी मिलती है, आपको बहुत सारे लेक भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सी उसे कह सकते हैं या पता नहीं लेक कह सकते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे शिप्स भी गुजरती हैं जिसे चांग जांग कहते हैं। और उसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो भी काफ़ी पुराना है। जो नानजिंग सिटी है ये चाइना के बहुत सारे पुराने सिटीज़ में है, बहुत हिस्टोरिकल सिटी भी है। और यहाँ पे जापान ने अटैक भी किया हुआ था, वो भी हिस्टोरिकल मोमेंट बना हुआ है यहाँ पर। तो नानजिंग बहुत हवाले से फेमस है, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न लाइफ के साथ और रश के साथ ये बहुत फास्ट सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इतना नेचर मिलता है। और आप अगर ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ नेचर हो, तो आप जिस तरह ये शानलिन है और इस तरह एक दूसरी साइड है जो एयरपोर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर भी आपको इस तरह के एरियाज़ मिलते हैं जहाँ पे सारी ग्रीनरीज होती हैं। अपार्टमेंट्स कितने ज़बरदस्त होते हैं, इवन इस एरिया में आपको विलास भी मिलते हैं। तो ये एरिया अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं नानजिंग सिटी के अंदर, तो इस तरह की ये एरियाज़ बने हुए। अब यहाँ पर इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, इधर भी पत्थर रखे हुए हैं और उधर भी, ये पूरे एरिया में पत्थर रखे हुए। तो आप इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी पत्थर है लेकिन ये भी बैठने की जगह है, तो आप इट वुड बी बेटर कि आप इधर ही बैठें। तो इन्होंने इस तरह के लेक के साथ ही जगह बनाई हुई होती है, जिस तरह ये एक जगह बनी हुई है वो उधर बनी हुई है, तो आप उधर बाय द लेक भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ये स्टेयर्स क्रॉस करके सामने जो मॉल्स हैं उधर ही में जाके वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और अगर टाइम मिला तो ये जो मॉल है, एक लेक आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये मॉल की दूसरी साइड पे भी उन्होंने लेक बनाया हुआ है जहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और आप उसके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो बने हुए हैं वो भी बाय द लेक हैं। तो यहाँ पर भी आप ये ग्रीनरी चेक कर ले, कितना ही ज़बरदस्त इन्होंने जगह बनाया हुआ है। और ये सामने 2-3 मॉल्स हैं, ये मैं अभी रोड क्रॉस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ से ये मॉल्स वाला एरिया शुरू हो गया है, मैंने रोड क्रॉस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ये चेक कर ले कितनी ज़्यादा बाइक्स हैं। ये बाइक्स डिलीवरी की हैं। जो चाइना में डिलीवरी का सिस्टम है, जो फूड डिलीवरी का सिस्टम है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और यहाँ पर आपको हर जगह पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह मिलेगी। उन्होंने बहुत सारे इस तरह की जगह बनाए हुए होते हैं, स्पेशली मॉल्स के दरमियान में या बाहर, जहाँ पे आप बच्चों के साथ आके वो फ्री में ही इंजॉय कर सकते, कोई टिकट वगैरह नहीं होता। एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताता हूँ, चाइना के अंदर बहुत ही एडमायरेबल है जो फूड डिलीवरी का सिस्टम है। यहाँ पे एक ऐप है, मेतवानो से कहते हैं, और मेतवान ऐप के अंदर आप जो भी चीज़ खाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इवन आपने अगर मेडिसिन क्विकली मंगवानी है तो वो भी आपको मिल जाती हैं। आपने सिर्फ अपने घर का एड्रेस देना होता है या जिस होटल में आप ठहरे हुए, तो वो आपको उधर ही डिलीवर कर देते हैं और उसमें एग्जैक्ट टाइम ही आ जाता है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो उसमें अपनी मर्ज़ी के टाइम भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो आपको अर्लीस्ट टाइम दिया हुआ होता है वो उसी के अंदर ही पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको घर के सामने ही, डोर के सामने ही चीज़ें रख देते हैं, तो डोर स्टेप तक आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इतने बेहतरीन पैकिंग के साथ कोई भी चीज़ आपको ख़राब नहीं मिलता। तो ये चीज़ बहुत ही एडमायरेबल है। हमने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया हुआ है। इवन आपको रात को अगर गोश्त वगैरह चाहिए, कुछ कुकिंग करनी है, तो वो भी आपको डिलीवर कर देते हैं, और मेडिसिन चाहिए तो वो भी आपको डिलीवर कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही अक्सर मैं व्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि ये जो फूड वाले हैं जो बाइक पे चलते हैं, इनसे बच कर रहना, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चलते हैं, इसीलिए जो ऑर्डर्स होते हैं वो क्विकली ही पहुँच जाते हैं। अब ये लेक सामने शुरू हो गया है और ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने ओपन रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर इस तरह कवर की हुई हैं, तो आप गर्मी से भी बच सकते हैं और सर्दियों में भी अच्छा होता है।
अब यहाँ पे आप बाहर बैठ के पूरा जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त ये काफ़ी खाली है क्योंकि ये एरिया रात के वक्त काफ़ी ज़बरदस्त होता है और रात के वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। ये भी बैठने की जगह बनी हुई है और ये देख लें इधर भी उन्होंने बच्चों के लिए एक वंडरलैंड बनाया हुआ है। आप अगर बच्चों के साथ आते हैं तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी लेक है, तो लेक में बहुत सारे बोटिंग और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये चाइना जो है ना, ये बच्चों के लिए ज़बरदस्त प्लेस है। हर जगह पे ये झूले हैं और ये लेक है। सामने वाला मॉल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अगर चाइनीज़ खाना खाते हैं और वेस्टर्न खाते हैं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। इवन यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ़िशिंग मना है क्योंकि चाइनीज़ लोग फ़िशिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। तो अक्सर मुख्तलिफ लेक्स के किनारे बहुत सारे लोग फ़िशिंग करते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे उन्होंने फ़िशिंग वगैरह मना की हुई है, ये प्रोहिबिटेड है। देख ले कितने प्यारे रैबिट्स हैं, इधर रैबिट्स हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की बर्ड्स हैं। इसी एरिया में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इस तरह बाय द लेक आते हैं। और ये जो भी एरिया है, इस एरिया में सारे के सारे चाइनीज़ फूड हैं। तो यहाँ पर चाइनीज़ कुज़ीन है और वहाँ पर आपको वेस्टर्न फूड मिलेगा और इसके बैक पे जाके ये सारा वेस्टर्न फूड आपको आसानी से मिल सकता है। ये भी मैं मॉल के अंदर आ गया हूँ और इनके अंदर ये फूड कोर्ट है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ फूड मिलते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि जो चीज़ पसंद आती है मैं आप लोगों को फिर एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। चाइना में इस तरह के शॉप्स काफ़ी फेमस होते हैं, स्पेशली यहाँ पे ये किचन्स होती हैं, ये बहुत ही इंसेनली फेमस हैं। बहुत सारे लोग, चाहे बाहर कंट्रीज़ में अक्सर बच्चे इसको पसंद करते हैं, लेकिन चाइना में जो बड़े होते हैं, स्पेशली जो लड़की होती है, इसको बहुत ही पसंद करते हैं। इसको परचेज़ करके अपने बैग्स के साथ लटका देते हैं एंड दे रियली लव इट। और ये बिज़नेस काफ़ी स्प्रेड है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर जो किचन का बिज़नेस है वो इंसेनली फेमस है। और यहाँ पे जब मूवी बनती है अक्सर उसकी जो कीप अप स्टार्स होते हैं, इसको कीप अप स्टार्स कहते हैं या कीप अप एक्टर्स कहते हैं, ये बहुत ही बिकते हैं। मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसको कहते हैं नाजा 2। नाजा 2 हमने देखी थी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, वो एनिमेटेड टाइप मूवी थी, लेकिन वो इतनी फेमस थी चाइना में, पूरे चाइना में बहुत ही फेमस गई वो मूवी, हिट गई। और उसके बाद फिर उसकी जो अभी तक कीप अप स्टार्स हैं, उस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टिकर्स बनाए हैं और इतने लोग उसको परचेज़ करते हैं कि उनकी जो मुख्तलिफ डॉल्स बनाए, मुख्तलिफ स्टिकर्स बनाए, वो अपने बैग्स के ऊपर चिपका देते हैं। और उसकी कवर्स, यानी पेन, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बनाई और इतने इंसेनली उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये चीज़ बहुत ही फेमस है, लोग मरते हैं चाइना के अंदर इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा जो मिल्क टी शॉप हैं और मिल्क टी का कल्चर है, ये चाइना में बहुत ही स्प्रेड किया हुआ है। मतलब यूएस में, यूरोप में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जब हम सुबह उठते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, पर इन चाइना इस तरह नहीं है। चाइना में ये लोग बहुत ही प्रेफर करते हैं टी वगैरह को। और यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ जो मशहूर ब्रांड है मिल्क टी के हवाले से, चाची, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके अंदर क्या सिचुएशन है, उनकी जो टी हैं वो किस तरह है। ये बैग पे ही चाची हैं, इनके लोगो ज़रा स्टारबक्स से मिलती हैं। स्टारबक्स में जो एक लड़की होती हैं वो ग्रीन शेड में है और यहाँ पर रेड शेड में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टी ही मिलती हैं। और अच्छी बात चाइना के अंदर ये है कि आपने जो भी चीज़ परचेज़ करनी होती है, आपने काउंटर पे या कैशियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने फ़ोन से ई पे करो, चूज़ भी करो। और मुख्तलिफ वैराइटीज़ है, लेकिन इनके पास कॉफ़ी नहीं है, सिर्फ टी है और आइस बेवरेजेस है। तो मैंने यहाँ से एक मिल्क टी ऑर्डर की हुई है क्योंकि आज मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है तो आइस की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैंने वो ऑर्डर की हुई अपने फ़ोन से पैक करके और ये लोकेशन डाल के, तो अभी यहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अंदर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, तो अंदर सारी चीज़ें ख़ुद बहुत तैयार हो जाती हैं। और मैं देखता हूँ कि इनका टेस्ट किस तरह होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ चाची से मैंने ऑर्डर दे दिया है और तकरीबन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा ऑर्डर तैयार हो गया है। और ये मैंने अभी ओलंग टी ट्राई की हुई, ये बहुत ही फ्रेश है। They have a little bit of caffeine in it, but it's really fresh, aromatic। और मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं। समर्स में इनके पास बहुत सारे और भी आइस ड्रिंक्स हैं, लेकिन इनके जो आइस ड्रिंक्स हैं ये भी हेल्थी हैं और जो टीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही फ्रेश है।